सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आप सभी के इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स के फॉर्म्स भी अभी कॉलेजेस ने ओपन करना शुरू कर दिया है। अभी विद इन 1 वीक 2 वीक आपके सारे कॉलेजेस के आईएलएस के फॉर्म्स भी ओपन हो जाएंगे और वो सारे फॉर्म्स आपको कॉलेजेस की वेबसाइट पे लाइव दिखेंगे और कुछ कॉलेजेस के ऑफलाइन फॉर्म्स भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल कमिंस के ऑफलाइन फॉर्म रिलीज होंगे, तब ये सारे फॉर्म्स के ऊपर आपको सारी अपडेट्स काउंसलिंग के अंदर हम प्रोवाइड कर ही रहे, बट उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस मिल रहे हैं। तो मेक श्योर आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही कोई अपडेट आती है उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम आपको अपडेट कर देंगे, तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर कि अभी कौन से कॉलेजेस के आईएलएस के फॉर्म्स ओपन हुए हैं। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके सिंप्लीफाइड प्रीमियम और सिंप्लीफाइड प्रो के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाती है। तो अगर आप लोग को भी सारी अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल करना। अभी काउंसलिंग में आप यहाँ पे देख लो, ऑलरेडी डीजे संघवी के जैसे आईएलएस फॉर्म ओपन हो गए हमने आपको ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दिया है। बट अभी ये फॉर्म 1 महीने तक ओपन है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से ये फॉर्म फिल आउट करना है। जब तक हम ग्रीन सिग्नल ना दे तब तक आपको शुरू नहीं करना, आप बस वेट करो एक बार सारे फॉर्म एक बार अच्छे से रिलीज हो जाए। उसके बाद नीचे देख सकते हो एक नेक्स्ट न्यूज आई थी रिगार्डिंग थाड़ोमल शाहनी। इस बार थाड़ोमल शाहनी एमयू में नहीं है, इट इज नॉट एफिलेटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी आप सभी की कॉलेज की रैंकिंग प्लेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। बट दिस इज द बिगेस्ट न्यूज कि थाड़ोमल शाहनी इज नॉट अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो मेक श्योर आप लोग को काउंसलिंग जरूर एनरोल करके रखना है। So, यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आपके सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, पूरे महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट 380 कॉलेजेस की लिस्ट है। तो वहाँ पे जितने भी अपडेट्स आते हैं हम यही शीट के अंदर अपडेट करते हैं कि आपका एनआरएफ का रिपोर्ट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ आपको इसी शीट के अंदर मिलेगा। अभी जैसे आईएलएस का फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईएलएस के एप्लीकेशन फॉर्म में अभी डीजे संघवी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया। तो चलो अभी डीजे संघवी का आईएलएस का फॉर्म एक बार हम पूरा चेक करते, ओवरलुक करते, उसके जितने भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी आप सब लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो जैसे हम यहाँ पे डीजेएससी सर्च करेंगे तो डीजे संघवी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे हम जैसे ही जाएंगे होम पेज पे ही नीचे आपको यहाँ पे एडमिशन सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन लिंक फॉर द आईएलएस मिल जाएगी। अब ये जो एप्लीकेशन लिंक है पूरे 1 महीने तक ओपन है, तो जल्दबाजी मत करना, आराम से फिल करना है फॉर्म। याद रखो डोंट बी इन अ हरी, एक बार मेरिट रैंक आने दो, रैंक आने के बाद आप आराम से फॉर्म फिल आउट कर देना। फॉर्म भरने में आपको 1 घंटा लगेगा। अभी यहाँ पे गाइडलाइंस भी मेंशन्ड है और आपका नोटिफिकेशन फॉर द आईएलएस भी मेंशन्ड है। एक बार आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड की है। सीट मैट्रिक्स के अंदर आईएलएस के अंदर हर एक इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनके पास 20% सीट्स होता है। तो ये 20% सीट्स का कोटा आप देख सकते हो। ईएनटीसी में 36 है, आईटी में 36 है, कंप्यूटर में 36 है, मैकेनिकल में 36 है, सीएस डेटा साइंस में 36 है, एआईएमएल में 24 है, एआईडीएस में 12 है और आईओटी साइबर सिक्योरिटी में 12 है। बाकी ये फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 1500 रुपीज है एप्लीकेशन की, विच इज अ नॉन रिफंडेबल फीस। अभी एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल आउट करना है उसका प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड किया है डीजे संघवी की वेबसाइट पे। एक बार अगर आप फॉर्म फिलिंग शुरू कर रहे हो तो गाइडलाइंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एकदम अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उसके नीचे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताया हुआ है, प्रोसेस भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मेक श्योर ये गाइडलाइन और स्टेप्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलिंग शुरू करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आईएलएस के रूल्स क्या है। तो आईएलएस का रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको आईएलएस में टीएफडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आईएलएस के अंदर कोई भी टाइप का रिजर्वेशन है, गुजराती कोटा है आईएलएस सीट के लिए? नहीं है। आईएलएस इज ट्रीटेड एज अ जनरल ओपन कैटेगरी, आपकी ओपन कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, माइनॉरिटी रिजर्वेशन नहीं है इन दी आईएलएस सीट्स। उसके अलावा क्या आईएलएस के अंदर आपको ब्रांच प्रेफरेंस देनी है? नहीं देनी। आपका आईएलएस में मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे आपको कॉलेज में पर्टिकुलर डेट एंड टाइम स्लॉट पे बुलाया जाएगा। वो डेट एंड टाइम स्लॉट के अंदर आपको वो कॉलेज विजिट करना है, वहां पे आपको क्लासरूम में बुलाया जाएगा और जो भी सीट्स वहां पे ओपन रहेगी डिपेंड्स अपॉन दी वैकेंसी, तो वो सीट्स आपको ऑफर की जाएगी। और याद रखो पूरा प्रोसेस मेरिट बेस्ड है, डीजे संघवी के अंदर एक भी सीट इधर से उधर नहीं होती, एवरीथिंग इज मेरिट बेस्ड। जब आप डीजे संघवी के स्पॉट और आईएलएस राउंड के अंदर जाओगे सारा डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा कि कौन से कैंडिडेट को कितने परसेंटाइल पे, कौन सी रैंक पे, कौन सी ब्रांच ऑफर हुई है। एवरी डेटा इज ओपन सोर्स इन डीजे संघवी, तो कोई भी सीट इधर से उधर नहीं होने वाली।
यहाँ पे आपको सीट प्रेफरेंस देखने को नहीं मिलता, वो आपका कॉलेज में ऑफलाइन होगा जब भी आप आफ्टर 4th राउंड विजिट करोगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपका 1500 रुपीज है, तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेना है। ये पॉइंट नंबर 6 देखो, द प्रोसेसिंग फीस इज 1500 रुपीज नीड टू बी पेड आफ्टर फिलिंग अप ऑल द डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Candidate will be eligible for the ILS seat and will be considered for the further rounds only if successful payment has been processed. उसके नीचे yes, the candidate filling the ILS form will be eligible for the vacancy round for a open category seat. मतलब वैकेंसी राउंड का जो कैप की वैकेंसी आएगी और ILS राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म एक ही है, हर साल एक ही होता है। बट if a candidate wishes to apply for a Gujarati linguistic minority category seat, GCLM में अप्लाई करना चाहते हो, a separate form need to be filled up later on after the cap round. जैसे कैप राउंड में गुजराती की वैकेंसी आएगी, फिर गुजराती माइनॉरिटी का अलग से फॉर्म रिलीज होगा। बट अभी के लिए आपका ओपन कैटेगरी का, ILS का और वैकेंसी का फॉर्म एक ही होता है। बाद में एक फॉर्म आएगा ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए, जिनका एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होता है। तो ऑल इंडिया जेईई मेंस के थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो याद रखो, ऑल इंडिया के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना है जेईई मेंस का, ILS और वैकेंसी राउंड MHT CET का एक ही होता है, और उसके बाद आता है आपका गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैटेगरी सीट्स, उसका अलग से फॉर्म रहेगा 4th राउंड के बाद। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो, सारे रूल्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे ऑलरेडी FAQs के अंदर मेंशन्ड है। OMS के लिए आपको अलग से अप्लाई करना है, बट याद रखो OMS का प्रेफरेंस तब मिलेगा जब CET कैंडिडेट सारे खत्म हो जाते हैं। तो आउटसाइड महाराष्ट्र को वैसे भी ILS के अंदर प्रेफरेंस नहीं मिलता, पहले सारे महाराष्ट्र के 99 से 0 तक खत्म होगा, उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट नहीं आया तो फिर जेईई मेंस के कैंडिडेट को कंसिडर किया जाता है इन दी ILS राउंड्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो गाइस यही था आपका पूरा प्रोसेस, होप्स आप सभी को समझ में आ चुका हो। और आपका लास्ट पॉइंट भी क्लियर है, कैन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम बेस्ड ऑन द बोथ ऑफ द MHT CET एंड जेईई मेंस? नो, कैंडिडेट कैन अप्लाई बेस्ड अपॉन द MHT CET स्कोर फॉर इंस्टीट्यूट लेवल सीट। कैंडिडेट कैन अप्लाई लेटर ऑन ड्यूरिंग अ वैकेंसी राउंड फॉर फिलिंग अप द जेईई स्कोर। अगर याद रखो जेईई में कोई वैकेंसी आएगी तो वो जेईई से ही फिलअप होती है, ऑल इंडिया का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अभी के लिए ILS और वैकेंसी आपका MHT CET के लिए है, बाद में ऑल इंडिया और गुजराती का फॉर्म आपको अलग से भरना है। तो ये था आपका डीजे संघवी के सारे FAQs, होप से मैंने समझा दिए। बाकी कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अभी बिफोर मूविंग टू द कट ऑफ कि लास्ट ईयर जेईई मेंस का क्या कट ऑफ गया और MHT CET का डीजे संघवी के अंदर क्या कट ऑफ गया, द लास्ट कट ऑफ 15 सितंबर के क्या कट ऑफ था, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक काउंसलिंग के लिए एनरोल्ड नहीं किया तो आप अभी भी जाके काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाइड प्रो और सिंप्लीफाइड प्रीमियम दोनों बैच लाइव है। प्रो और प्रीमियम के अंदर एक ही डिफरेंस है, प्रो के अंदर आपका काउंसलिंग एक मेंटर प्रोवाइड करेगा और प्रीमियम के अंदर समकित शांत एंटायर टीम इज विद यू। अगर आपको प्रीमियम 1-on-1 सपोर्ट चाहिए, लास्ट डे तक सब कुछ सपोर्ट चाहिए, तो मेक श्योर आप प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करो। उसके अंदर भी आपको 500 रुपीज ऑफ मिल रहे हैं, तो 4500 के अंदर आप प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर एनरोल कर सकते हो। और काउंसलिंग का यही बेनिफिट है, एक तो आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट बना के प्रोवाइड करते हैं, सारे बच्चों की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट होती है। उसके अलावा आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बताया, थाड़ोमल शान इस बार MU में नहीं है, तो उसका क्या मेरिट, क्या प्रोज रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको प्रो काउंसलिंग के अंदर जाना है, प्रो के अंदर भी जा सकते हो, उसमें 500 रुपीज ऑफ है। इसके अंदर भी आपका जो प्राइस रहेगा वो 2000 रुपीज है। बाकी प्रो के अंदर भी सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बस यहाँ पे आपकी काउंसलिंग एक मेंटर प्रोवाइड करेगा, ग्रुप काउंसलिंग होगी यहाँ पे। और अगर आपको पर्सनलाइज सर्विस चाहिए तो मेक श्योर प्रीमियम के अंदर आपको जरूर एनरोल करना है। और अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑलरेडी काउंसलिंग में सारे बच्चों की कॉलेज लिस्ट ऑलरेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी इस तरीके से प्रॉपर कॉलेज लिस्ट बने, मेक श्योर आपका भी अगर प्रोविजनल एडमिशन कहीं पे हुआ हो, आपका 1-on-1 सेशन अगर आपको कंडक्ट करवाना है, तो सब कुछ हमने काउंसलिंग में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो लेट मत हो, आज ही काउंसलिंग के अंदर एनरोल करके रखो, बिकॉज सारी अपडेट्स काउंसलिंग रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारे बच्चों के, अभी तो मैं आपको बस यहाँ पे कुछ लिमिटेड बच्चे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नीचे तक स्क्रॉल होगा। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम 1000 बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, लास्ट ईयर 1200 बच्चों की काउंसलिंग की। अगर आप लोग को भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, एक पर्सनलाइज्ड मेंटर चाहिए जो पूरे प्रोसेस में आपको गाइड करे, आपकी कॉलेज की लिस्ट बनाने में आपकी हेल्प करे, तो मेक श्योर आपको काउंसलिंग में जाके आज ही एनरोल कर लेना है।
अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, इस तरीके से आपके बच्चे की भी कॉलेज की लिस्ट बनेगी इन दी काउंसलिंग बेस्ड अपॉन हिज प्रेफरेंसेस, कॉलेज प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, लोकेशन प्रेफरेंस, इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आपकी कॉलेज की लिस्ट बनती है। आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मेरे स्क्रीन के ऊपर, ऐसे सारे बच्चों की काउंसलिंग की लिस्ट बनेगी, प्लस आईएलएस के अंदर, स्पॉट राउंड के अंदर कब कौन सा कॉलेज विजिट करना है, कहां पे जाना है, सब कुछ आपको अपडेट्स मिलता रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। सो मेक श्योर आज ही जाओ, सारी लिंक्स हमने कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। बाकी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट conceptsimplified.in/courses। कोर्सेज में आओगे तो यहाँ पे आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, दोनों के अंदर 500 रुपीज ऑफ है, वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हो। बाकी और भी कई सारे बेनिफिट्स है, आपका एआई काउंसलिंग टूल है जहां पे आपको सारे ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट से लेके आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे बस आपको काउंसलिंग टूल किट के अंदर आ जाना है। इस काउंसलिंग टूल किट का पूरा ओवरव्यू आपको हमारे चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा, तो जाके एक बार एक्सप्लोर करो पूरा ओवरव्यू। यहाँ पे आपका ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट, अगर आप कोई भी ब्रांच में कंफ्यूज हो, अटेम्प्ट दिस 60 मिनट साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपको समझेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से ब्रांच में है, आपके प्रोफाइल के ट्रेड्स क्या है, आपकी बच्चे का कौन कौन सा ट्रेड्स कहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, क्रिएटिव अप्रोच, वर्क स्टाइल, करियर गोल, इस तरीके से प्रोफाइल ट्रेड्स आपको मालूम पड़ेगा। और नीचे आपको ब्रांच प्रेडिक्ट होके मिलेगी, और ब्रांच के बाद आप उस ब्रांच का पूरा इनसाइट्स देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है थ्रू आउट द 4th ईयर, कौन सी टूल्स, टेक्नोलॉजी, करियर पाथवे, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर। सो मेक श्योर आपको तुरंत जाके काउंसलिंग के लिए एनरोल कर लो। एंड अगर कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और सारी अपडेट्स काउंसलिंग में मिल रही है, मिस आउट मत करो। अगर कुछ भी मिस कर रहे हो, एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच आप मिस कर जाओगे। चलो फिर बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।